नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। आज मैं आपको लेकर आया हूँ हेमंत गंगवार जी के पास, सुप्रसिद्ध समाज सेवी जो 12 सालों से पब्लिक सेवा में जुटे हुए हैं और साई सेवा से जुटे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा इनके धार्मिक विचार भी हैं और तथा पब्लिक समाज सेवा से जुड़े बराबर रहते हैं। तो कैसे राजनीति में आए, कैसे इनका कदम राजनीति में पड़ा, बातचीत करते हैं गंगवार जी से। गंगवार जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में और हमारी पब्लिक आपको देख रही है, तो एक बार पूरा परिचय दीजिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इससे ये मौका देने के लिए। मेरा नाम हेमंत गंगवाल है और हमारी संस्था है साई कृपा मित्र मंडल सोसाइटी रजिस्टर्ड है, जो पिछले 14 सालों से इलाके के अंदर धार्मिक आयोजन करते हैं और बाकी कभी भी किसी को किसी भी तरह की जरूरत हो तो हम उसे प्रोवाइड करते हैं। हम लोगों ने अपने एरिया में 3 बार मेडिकल कैंप लगाए हैं, मेडिकल ब्लड कैंप लगाए और एक बार हम लोगों ने यहाँ पे मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया है। जी। तो मैं जो एक बार अभी हमने लेटेस्ट कोविड के समय में जब लोग बहुत डर रहे थे, पैनिक था माहौल, तो उस समय इंडियन आर्मी ने हमें अप्रोच किया कि हमें ब्लड की काफ़ी रिक्वायरमेंट्स है ब्लड की। तो उस समय हम लोगों ने आई ब्लॉक बरादगर के अंदर हम लोगों ने कैंप लगाया, जिसमें कि कोविड के समय में भी हमारे कॉलोनी के लोगों ने, बहुत समझदार लोग हैं कि जिन्होंने 80 यूनिट हमने ब्लड करके आर्मी को प्रोवाइड करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फौजी भाइयों के लिए तो हम दिल से सलाम करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं जानना चाहूँगा गंगवार जी, आप जो है साई संध्या और जो है धार्मिक स्थलों पे धार्मिक ज्ञान बुद्धि मैं सागर उनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति हैं आप, तो किस प्रकार से और कैसे क्या प्रेरणा मिली कि आप जो है अचानक से राजनीति में आए? सर, ऐसा होता है कि राजनीति बहुत गलत बोलते हैं, बहुत गलत है। यहाँ पे करप्शन और बोलते हैं कब जीतने के बाद कोई काम नहीं करता। तो हमें भी बेसिक प्रॉब्लम आई कि जब भी हम अपने किसी आदमी का या किसी एक जरूरतमंद के लिए किसी भी नेता पे जाते थे तो वहाँ बहाने मिलते थे और सब बोलते थे ठीक है हो जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं कभी भी। और आप मीडिया से हैं तो आप हमारे एरिया देखेंगे तो साफ सफाई की हालत आपसे छुपी हुई नहीं है। वार्ड क्या लगा आपका? वार्ड 46 हमारा है और यहाँ पे इतनी बुरी हालत है साफ सफाई की कि आप किसी भी एंट्री से आएंगे तो शायद अंदर घुसते हुए आप सोचेंगे, देखिए हम तो यहाँ नरक की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन बाहर से कोई आता है तो देख के बड़ा बुरा लगता है। तो इसीलिए नजदीक एमएलए या निगम पार्षद वगैरह कभी कोई कंप्लेन वगैरह कुछ नहीं दी? बहुत कंप्लेंट है लेकिन सुनवाई नहीं है निगम के अंदर। जी, क्योंकि मेन निगम में ही प्रॉब्लम ज़्यादा है, क्योंकि साफ सफाई बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। तो इसी वजह से फिर लोगों ने बोला, तो हमने एक कदम उठाया है कि अगर लोगों का समर्थन रहा और साथ मिला हम लोगों को तो हम अच्छा करेंगे। और ये सब जानते हैं कि हम समाज सेवा में हैं और धार्मिक आदमी है, तो कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं करेंगे जो कि किसी को हमसे शिकायत हो। तो बहन मायावती जी की जो है पार्टी पकड़ी आपने, बहुजन समाज पार्टी। सर, मायावती जी की पार्टी ये है लेने का मेन मकसद ये है कि इस बार जो परिसीमन हुआ बहुत ही गलत तरीके से हुआ है, क्योंकि जितनी भी जे कॉलोनीज हैं वहाँ पे ज़्यादातर जो आबादी है वो एससी दलित समाज की है और एकदम से इन्होंने परिसीमन ऐसा गलत किया है कि सारी एससी सीटों को इन्होंने जनरल में कर दिया। तो जो एक हक है दलितों का वो मारा जा रहा था। तो उस विचारधारा से प्रेरित हम हैं, क्योंकि हम दलित हैं तो उसी विचारधारा प्रेरित होकर हमने ये किया। जी। तो मैं बात करूं, कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाई देता है कि समाज के अंदर जो है हमारा संस्कृति और कल्चर है वो लुप्त नज़र होती जा रही है धीरे धीरे। तो मैं जानना चाहूँगा, आप किशोर अवस्था में से जुड़े हुए हैं भक्ति भैसागर से, कैसे ये प्रेरणा गई थी? आप किशोर अवस्था के अंदर कैसे इस तरफ ध्यान गया था आपका? सर, बचपन से ही जब से हम लोग जुड़े हुए हैं तो बाबा को बचपन से ही माना है, जब से मैंने होश संभाला है। तो उन्हीं की एक वो थी कि उनके जो गाइडलाइंस है जो उन्होंने अपने पढ़ा उनके बारे में, उसी से अपनी भावना है कि हम लोग मानवता सेवा और बाबा का प्रचार प्रसार हम करते रहेंगे। जी। तो जो उनकी तो थी मानव सेवा माधव सेवा, जो उनका मेन वर्ड था, अगर आप सच्चे पढ़ेंगे तो मेन सब्जेक्ट था मानव सेवा ही माधव सेवा है। यानी आप इंसान की सेवा करोगे तो भगवान की सेवा आप ऑटोमेटिकली करोगे। तो उसी पे हम चल रहे हैं आगे और देखते हैं। पब्लिक के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, जो अपने वार्ड से जहाँ से आप खड़े हुए उनको क्या कहना चाहेंगे? सर, पब्लिक के लिए छोटा सा मैसेज ये है कि जो ये एमसीडी का इलेक्शन है ये किसी भी बड़ी पार्टी का नहीं है। इससे ना तो हमारी केंद्र में कोई सरकार बनती है और ना ही दिल्ली सरकार में कोई सरकार बनती है। ये इलेक्शन सिर्फ एक साफ छवि का है और एक अच्छा आदमी जीतेगा तो आप उससे काम करा सकते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर 5 साल आप फिर वही शिकायतें वही चलती रहेगी, काम होगा नहीं। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध करूँगा कि अगर आपको लगता है कि मैं एक सही आदमी हूँ या साफ सफाई के अंदर कर सकता हूँ, तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक बार सिर्फ अच्छे आदमी को चुन लीजिए, जिससे कि आपकी समस्याएं सारी खत्म हो जाएगी। बहुत बढ़िया। मैं जानना चाहूँगा, अपने क्षेत्र में सबसे बड़ी जो है गंभीर समस्या क्या लगती है? बहुमती आपके साथ में, पब्लिक से आप जीतते हैं, यहाँ पे निगम पार्षद बनते हैं, तो आपको क्या लगता है कि 3 समस्या बताइए जो सबसे पहले निजात करवाएंगे? सर देखिए, बोलने के लिए बहुत है, लेकिन जो एमसीडी का मेन काम है वो साफ सफाई। जो एमसीडी मुझे लगता है कि सबसे नंबर 1 काम वही है। मैं ये बोलता हूँ कि जिस दिन अगर हम जीतते हैं, पब्लिक का समर्थन हमें मिलता है पूरी तरह से, तो उसके आज की सिचुएशन में आप कोई भी लोग फोटो खींच के आप एरिया के रख ले, उसके 15 दिन के बाद आप दूसरी फोटो खींच लेगा, आपको पता चल जाएगा साफ सफाई में हमारा वार्ड क्या रखता है।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी जो आवारा पशु वगैरह हो रहे हैं उन पर हम ध्यान देंगे, उसको कैसे हम रोकथाम कर सकते हैं। अपने क्षेत्र को, अपने देशवासियों को क्या, हमारे जो नौजवान पीढ़ी है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर पब्लिक के लिए तो सिर्फ यही है कि ये राजनीति है, इलेक्शन है। अगर आप अच्छा आदमी चुनेंगे तो 5 साल शायद आपको शिकायत किसी से करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। नहीं तो फिर वही बात है, हम कर लेते हैं बाद में किसी लालच में आके, जाति धर्म पार्टी देख के, फिर उसके बाद में लास्ट पे क्या होता है 5 साल हम उन्हीं को गालियाँ बक रहे होते हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि अगर 5 साल हमें खुश शांति रहनी है तो ना पार्टी देखें, क्योंकि ये इलेक्शन है बहुत छोटा सा इलेक्शन में, सबसे दिल्ली में सबसे छोटा वार्ड है। तो मैं ये बोलूँगा एमसीडी में सिर्फ और सिर्फ शक्ल देख के वोट दें, जिससे कि एरिया में काम हो और लोग सुखी रहें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दर्शकों हमारे साथ जुड़े रहिए, यहाँ हम बताएंगे इलेक्शन में जो भी कार्य जुड़े हुए, क्षेत्र से समस्याएं जुड़ी हुई है वो भी आपको दिखाएंगे। एक मुआयना करवाएंगे आपको क्षेत्र का, गली मोहल्ले का, किस तरीके से यहाँ पे जो बताया गंगवाल जी ने, जो काफ़ी समस्या का कारण बना हुआ है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में। संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज़, दिल्ली। और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपसे एक अनुरोध है कि कृपया करके, अभी कोविड की सिचुएशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, तो सभी लोग कोविड गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क लगाएं और जितना भी हो शांति से और सुख सौहार्द के साथ, प्यार मोहब्बत से होली का त्यौहार मनाएं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में होली का बहुत ज़्यादा महत्व है। ये त्यौहार ऐसा है कि हम आपस में एक दूसरे से गिले शिकवे खत्म करें और सबसे प्यार मोहब्बत बढ़ाएं। तो सबसे अनुरोध है कि राजनीति का समय है, 1.5-2 महीने की राजनीति है, तो आपसी संबंध कोई भी खराब ना करें और बहुत अच्छे तरीके से प्यार से लिए में रहें कि हमें आगे 5 साल भी हम लोग एक दूसरे के साथ बैठ के बात कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू।